हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमें ये पता चल गया कि हम सबके लिए फूड बहुत इम्पॉर्टेंट है। फूड का हमें वेस्टेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि फूड जो है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। फूड से हमें एनर्जी मिलती है और हम लोग ज़िंदा रहते हैं। आज हम ये जानने वाले हैं कि फूड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या उसके मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, जिससे हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग लाइक कोई बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, कोई हमें डिजीजेस से बचाता है, कोई हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग चैप्टर नंबर 2 में सीखने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए। वीडियो के एंड तक में आप सब कुछ मेरे साथ के साथ में लिख लीजिए, ताकि आपको हर एक चीज़ याद हो जाए। स्टूडेंट्स, लगता है कि 6th स्टैंडर्ड बहुत ही मतलब एक छोटा स्टैंडर्ड है, उतना इम्पोर्टेंस नहीं है इसका, बट ट्रस्ट मी, ये चैप्टर हमारी लाइफ के पर्पस से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसी के साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, यूपीएससी यानी सिविल सर्विसेज के भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें भी ऐसे बेसिक्स क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हमें आने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एक माइंड मैप देख लेते हैं। किसी भी चीज़ को आप पढ़ें तो बड़ा मज़ा लेकर पढ़ें। एक माइंड मैप मैंने यहाँ पे बना दिया है, जिसको आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी। हम लोग देख रहे हैं कि फूड खाने से हमें न्यूट्रिशन मिलता है। अब न्यूट्रिशन के लिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमने यहाँ पे 7 टाइप के न्यूट्रिएंट्स लिए हैं। 7 टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो हैं कौन कौन से हैं? फैट्स है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर है फाइबर, फाइबर का दूसरा नाम रफेज भी होता है। तीसरा है वाटर, चौथा है कार्बोहाइड्रेट, पांचवा है प्रोटीन, छठा है मिनरल सॉल्ट्स, और 7th है हमारा विटामिन्स। तो ये 7 हमारे जो कंपोनेंट्स है, मेजर फूड कंपोनेंट्स, इनको आपको याद रखना है। अब एक के बाद हम एक इनको डिस्कस कर लेते हैं, क्यों ये हमारे फूड में ज़रूरी है। अगर ये ना हो तो क्या होगा? तो अगर स्टूडेंट्स ये कंपोनेंट्स हमारी बॉडी में नहीं होते हैं, तो आपने देखा होगा किसी की बॉडी की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। अक्सर जिन लोगों को ढंग से टाइम पे खाना नहीं मिलता, उनकी बॉडी उतनी स्ट्रांग हमें नहीं दिखती। बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग डेफिशिएंसी के शिकार हो जाते हैं। अलग अलग डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। अगर किसी के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसे गॉइटर का प्रॉब्लम हो जाता है। स्टूडेंट्स, गॉइटर का मतलब होता है ये जो हमारी ग्लैंड होती है, ये जो साइड वाली, ये बाहर की तरफ पे फूल जाती है, स्वेल हो जाती है, इस पे सूजन आ जाती है, तो ये गॉइटर का प्रॉब्लम हो जाता है। आप देख रहे हैं अपने आसपास बहुत से लोग चश्मे लगा कर घूमते हैं। तो चश्मे लगाने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उन्हें विटामिन ए की इन सब की कमी हो गई है, जिसके कारण उनकी आई साइट जो है वो वीक हो गई है। तो अलग अलग चीज़ों की डेफिशिएंसी के कारण हम अलग अलग बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। अगर हमें ये पता रहेगा कि कौन से कंपोनेंट्स का क्या इफेक्टिव असर है, तो हम लोग उन कंपोनेंट्स को अपने बैलेंस डाइट के अंदर इंक्लूड कर लेंगे और हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली ग्रोथ कर पाएगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है हर चीज़ के अंदर अक्सर होता है। ऐसी चीज़ें जो प्रोसेस जो होती है, पैकेट के अंदर होती हैं, वो सारे फूड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जिसको हम शॉर्ट में कार्ब्स भी कहते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। दे आर एनर्जी गिविंग फूड। एग्जाम्पल्स ले लीजिए, पोटैटो, पोटैटो में बहुत ज़्यादा कार्ब होता है। ब्रेड, राइस, व्हीट, हनी, शुगर, मिल्क एक्सेट्रा। प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, जैम, नूडल्स, ये सब भी कार्बोहाइड्रेट्स में रिच होते हैं। इनसे भी हमें बहुत ज़्यादा कार्ब्स मिलता है। फैट्स, इसके बाद देख रहे हैं हम फैट्स। फैट्स आपको पता है कि बहुत ज़्यादा चिकनी चीज़ें, जैसे कि ऑयल हो गया, बटर हो गया, चीज़ हो गया, इन सब के अंदर हमें फ़ैट मिलता है। फ़ैट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे दादा दादी तो पुराने ज़माने का घी खाए हुए हैं, उनके अंदर तो बहुत शक्ति है। तो दैट मीन्स फैट जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। इनफैक्ट वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देता है।
तो फैट जो होता है एनर्जी गिविंग फूड होता है, मोर एनर्जी गिविंग देन कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमें किससे मिलता है? हमें बटर से मिलता है, चीज से मिलता है, वेजिटेबल ऑयल से मिलता है। या वेजिटेबल ऑयल मतलब जो हम कुकिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं, स्पेशली जैसे ग्राउंडनट ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया। ग्राउंडनट मतलब मूंगफली का तेल, नट्स हो गए हमारे हमारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम, काजू वगैरह, तो उन सब से मिलता है। मिल्क से हमें फैट मिलता है। तो और एनिमल फैट जो होता है, एनिमल फैट भी हमें मिलता है अगर हम मांस खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन है हम, तो मीट और इन सब से भी हमें फैट मिलता है। फैट जो होता है इसके भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट मतलब फंक्शंस है हमारी बॉडी को के अंदर। अगर फैट नहीं होगा तो हम लोग ज़्यादा देर तक वर्क नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोग अच्छा फैट खाते हैं, स्टूडेंट्स, दो तरह के फैट्स होते हैं, एक गुड फैट होता है, एक बैड फैट होता है। तो हमारी बॉडी के लिए हमें गुड फैट तो चाहिए जो हमें ड्राई फ्रूट से मिलता है और मिल्क से मिलता है, तो फैट्स होना भी ज़रूरी है। आजकल के बच्चे ये सोचते हैं कि बॉडी के अंदर फैट नहीं होना चाहिए। फैट जो होता है बैड फैट मत लीजिए, ऐसा फैट मत लीजिए जो हमें प्रोसेस्ड फूड से मिलता है। देन स्टूडेंट्स, प्रोटीन्स की बात करते हैं। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग जिम वगैरह करते हैं, अगर आपके पेरेंट्स जिम जाते हैं या आसपास में कोई जाता है, इनफैक्ट अगर आप जाते हैं तो आपको पता होगा कि सब लोग जिम में प्रोटीन शेक पीते हैं, वो लोग एग ज़्यादा खाते हैं। तो प्रोटीन्स इसीलिए पीते हैं, प्रोटीन इसीलिए हम लेते हैं, अपनी बॉडी में अब्जॉर्ब करवाते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स आर द बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन जो होता है वो बॉडी को बनाने के काम करता है। प्रोटीन जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग फूड है। प्रोटीन हेल्प द बॉडी इन इट्स ग्रोथ एंड रिपेयर द बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज। प्रोटीन जो होता है वो हमको इतनी शक्ति देता है, इतनी ताकत देता है, हमारी बॉडी को इतना मजबूत कर देता है कि अगर हमें कहीं चोट भी लग गई होती है, हमारे टिश्यूज डैमेज भी हो गए होते हैं, तो वो उसको क्या कर देता है, धीरे धीरे टाइम लेकर रिपेयर भी कर देता है। प्रोटेक्ट एंड हेल्प द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज एंड इन्फेक्शंस। तो प्रोटीन, अगर प्रोटीन रिच फूड हम खाते हैं तो हमारी बॉडी को ये क्या करता है, इन्फेक्शंस और डिसीज से बचाता है। इट रेगुलेट्स बॉडी फंक्शंस। ये हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को भी रेगुलेट करता है। वी गेट प्रोटीन फ्रॉम, अगर हम प्लांट्स में से बात करें कि प्लांट्स में से कौन कौन से सोर्स हैं जिनमें से हमें प्रोटीन मिलता है, तो सोयाबीन हो गया, पीज हो गया, पल्सेस हो गया। पल्सेस मतलब ये हमारे जो भी दाल वगैरह है, दाल से हमें प्रोटीन मिलता है, जैसे सोयाबीन हो गया, पीज हो गया। अगर हम देखें लेसर एक्सटेंट वाले सीरियल्स मतलब ओट्स, ऐसे सीरियल्स जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है वो ज़्यादा नहीं है। मीट, एग, चीज़, मिल्क, फिश, ये सब हमें एनिमल से मिलता है, इसीलिए मैंने लिख रखा है यहाँ पे मीट, एग, चीज़, मिल्क एंड फिश प्रोवाइड प्रोटीन फ्रॉम एनिमल ओरिजिन। ये हमें एनिमल की तरफ से मिलता है। अब देखते हैं मिनरल सॉल्ट। दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर वेरियस बॉडी फंक्शंस। मिनरल सॉल्ट जो होता है वो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट बॉडी फंक्शंस के लिए ज़रूरी होता है। वी नीड देम इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। मिनरल्स जो होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा मात्राओं में नहीं चाहिए होता है, वो थोड़ी मात्रा में भी अपना काम जो है वो प्रॉपरली कर लेता है। दे डू नॉट हैव एनर्जी वैल्यूज। मिनरल्स के अंदर कोई भी एनर्जी वैल्यूज नहीं होती। स्टूडेंट्स के हम लोग अगर मिनरल ले रहे हैं, अगर हम लोग आयरन की टैबलेट ले लेंगे तो हमें ताकत आ जाएगी, ऐसा नहीं है। दे डू नॉट हैव एनर्जी वैल्यूज। वी गेट मिनरल फ्रॉम मिल्क, चीज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। हमें जो मिनरल है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, चीज, इन सब से मिलता है। वेजिटेबल्स में जैसे कि आप ले लीजिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए आपके कोरिएंडर, स्पिनच, पल्सेस, मीट एंड एग्स। अब देखिए मैंने यहाँ पे 3 इम्पॉर्टेंट मिनरल्स के बारे में भी लिख रखा है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ हार्ड। जो कैल्शियम होता है, आपने सुना होगा ना कि दांतों को कैल्शियम की कमी हो गई है, तो कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सब जो है हमारे बोन्स को, हमारे टीथ को हार्ड बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं और ये हमारी बॉडी में प्रमोट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग को।
क्लॉटिंग मतलब जमा हो जाना। स्टूडेंट्स, अगर हमें चोट लग जाती है और उस टाइम पे अगर हमारा खून जो बहता रहेगा, रुकेगा नहीं, तो हम लोगों की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा ब्लड फ्लो हो जाने से हम मर जाएंगे। तो उस समय पे हमारे जो सेल्स होते हैं, ये जो ब्लड, उनको रप्चर करने का काम, उनकी मरहम पट्टी करने का काम, ये अपने आप ही हमारे रेड ब्लड सेल, ये सब अपने आप ही ये सारा काम चालू कर देते हैं। तो उन सबको इंस्ट्रक्शंस देना, ये सब काम जो होता है, ये हमारे फास्फोरस और कैल्शियम करवाते हैं। इसके बाद है आयरन इज इसेंशियल फॉर फॉर्मिंग हीमोग्लोबिन। आयरन जो होता है हीमोग्लोबिन को बनाता है हमारे ब्लड में। हीमोग्लोबिन जो होता है वो हम जब भी रेस्पायर करते हैं, स्टूडेंट्स मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मुझे रेस्पिरेशन की ज़रूरत थी, तो जब भी हम रेस्पायर करते हैं तो हम ऑक्सीजन जब अंदर इनहेल करते हैं तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बाद में जहां जहां पे ब्लड फ्लो होता है वो हर एक सेल को क्या दे देता है, ऑक्सीजन दे देता है। जैसे ही हमारे हर एक सेल को ऑक्सीजन मिल जाता है तो हमारे सेल जो होते हैं वो बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं। अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो नहीं मिल पाता हमारी बॉडी को, तो हमारे सेल्स जो होते हैं वो अपना फंक्शन है वो प्रॉपरली नहीं कर पाते। तो इसीलिए आयरन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। द डेफिशिएंसी ऑफ विच यानी कि हीमोग्लोबिन कॉजेस अनीमिया। अगर हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में नहीं होगा तो हमें एनीमिया नाम की डिजीज हो जाएगी। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, यानी ब्लड जो होता है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग्स, ग्राउंडनट्स एंड लिवर आर गुड सोर्स ऑफ आयरन। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और ये सब जो होता है वो गुड सोर्स ऑफ आयरन होता है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आप जरा भी नानुकूर करते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाना पसंद करते हैं, तो आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। इस स्टैंडर्ड में आपको ये चीजें बताने का मेन एम ही ये होता है, NCERT टेक्स्ट बुक का मेन एम ही ये होता है कि आप लोग अपने फूड की वैल्यू समझें और आप लोग सही प्रपोर्शन में फूड का इंटेक करें। आयोडीन एंड अदर मिनरल जो होते हैं वो हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट ग्लैंड थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। थायराइड ग्लैंड जो होती है वो थायराइड नाम के थायरॉक्सिन नाम के हार्मोन को बाहर निकालती है। अगर थायराइड ग्लैंड को हम लोग उसके फंक्शन को ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन ज़्यादा या कम बॉडी से निकलता है, विच इज़ हार्मफुल फॉर अवर बॉडी। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू गॉइटर। आयोडीन की कमी से गॉइटर नाम की बीमारी हो जाती है, जिसके कारण हमारा जो ये पूरा हिस्सा होता है ये स्वेल्ड आउट हो जाता है। आयोडाइज्ड सॉल्ट, फिश एंड सी फूड आर द सोर्सेज ऑफ दिस मिनरल। आयोडीन जो होता है वो हमें सी फूड से, दिस आयोडाइज्ड सॉल्ट से, फिश से, इन सब से हमें मिलता है। तो आप जल्दी से इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर दीजिए, फिर इसके आगे का टॉपिक हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स बहुत सारे टाइप के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। आप लोगों को डेली लाइफ में ये सब पता ही होगा कि किन किन चीज़ों से विटामिन्स मिलते हैं। तो देखिए, विटामिन जो होते हैं ना तो वो एनर्जी देने वाले फूड होते हैं, ना ही वो बॉडी बिल्डिंग के लिए होते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ उनका स्पेसिफिक रोल होता है। तो दे आर नाइदर एनर्जी गिविंग नॉर बॉडी बिल्डिंग foods, but they are very important for proper functioning of our body. We need vitamin in very small quantity. स्टूडेंट्स, विटामिन जो होता है वो बॉडी में वैसे भी ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। दो तरह के विटामिन होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल और एक फैट सॉल्युबल। ये जो चैप्टर आप अभी विटामिन्स और ये सब आप पढ़ रहे हो, विटामिन्स, ग्लूकोज, ये सब आपको फिर से 12th स्टैंडर्ड में आएगा बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में। तो सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो विटामिन जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के लिए हमें चाहिए होते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, एग्स एंड चीज़ आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। ये सब जो है बड़े ही रिच सोर्स होते हैं। एग के बीच में आपको पता होगा, एग जो होता है उसके बीच में जो येलो पार्ट होता है उसका यॉक,
वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। उस यॉक के अंदर जो है हमारे प्रोटीन्स, विटामिन्स और वो सब बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, फैट्स भी होते हैं। फिर वाटर, हमारा 70% जो हमारी बॉडी का वेट है दैट डिपेंड्स ऑन द परसेंटेज ऑफ वाटर वी आर हैविंग। तो 70% ऑफ वाटर ऑफ our body weight is that of water. It helps the body in various functions. water जो होता है हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस में हेल्पफुल होता है, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो सेल बिल्डअप करते हैं, एक दूसरे को मैसेज ट्रांसपोर्ट करने के लिए मटेरियल ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये सारा ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम जो होता है स्टूडेंट्स, ये वाटर के थ्रू होता है। It is the means of transporting substances in the organism. It helps to maintain a constant body temperature. वाटर जो होता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के काम आता है। जब भी हम बहुत ज़्यादा हमारा टेम्परेचर बढ़ने लगता है, अगर हम वाटर पी लेते हैं, हम लोग पानी पी लेते हैं, तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर वापस से नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है। वाटर हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जब भी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा डाइजेशन कर रहा होता है तो उस टाइम पे भी वाटर जो होता है वो एक अहम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एब्जॉर्प्शन, जो भी फूड होता है उसके एब्जॉर्प्शन में भी वाटर का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसके साथ ही साथ वो हमारी बॉडी में से हम जितना ज़्यादा हम लोग वाटर का इंटेक करते हैं उतनी ही बार हम लोगों को यूरिनेशन जाना पड़ता है। हम टॉयलेट जाते हैं तो जितनी बार हम टॉयलेट में जाते हैं उतनी बार हमारी बॉडी का फ्लश सिस्टम जो होता है, हमारी बॉडी के अंदर से जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, जितनी भी खराब हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उन सभी को जो है हमारा किडनी फिल्टर करके क्या करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर कर देता है। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। अब वो बॉडी नीड 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। हमारी बॉडी को 2 से 3 लीटर या फिर आप समझ लीजिए 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे हमें चाहिए। अगर हम अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड नहीं रखेंगे तो हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी। इसके बाद है फाइबर। फाइबर को हम रफेज भी कहते हैं। फाइबर जो होता है स्टूडेंट्स, ये हमें फ्रूट्स में से मिलता है, वेजिटेबल्स में से मिलता है। स्पेशली अगर हम फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को कच्चा खाते हैं, रॉ खाते हैं, तो हमें ये ज़्यादा मिलता है। ये जो होता है हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी वगैरह तो नहीं देता, लेकिन हमारी बॉडी को क्या करता है, क्लीन करने का काम करता है हमारे सिस्टम को। इससे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन, यानी जिन लोगों को पॉटी नहीं आती है, ये सारा पॉटी ना आने का जो प्रॉब्लम होता है, कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम होता है, अब जिन लोगों को ये नहीं होता है वो लोग सारा दिन जो है बड़े परेशान रहते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या रहता है, वेस्ट मटेरियल जो है वो जमा रहता है। तो जब ये वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है तो बॉडी एकदम लाइट हो जाती है और फंक्शन जो है वो प्रॉपर होता रहता है। तो उसके लिए फाइबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें सलाद से मिलता है। It is found in vegetables, fruits, beans and cereals. It has no nutritive value. इसमें कोई nutritive value नहीं है, but fiber prevents constipation and is necessary for proper functioning of digestive system. Constipation से हमें बचाता है और ये digestive system के proper functioning के लिए बहुत ही important है। इसके बाद स्टूडेंट्स है बैलेंस डाइट। अभी तक हमने देखा कि अगर खाना जो है, अगर उसमें प्रोटीन नहीं होगा, विटामिन नहीं होगा, मिनरल्स नहीं होंगे, तो फिर हमारी बॉडी में क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी का मतलब कमी, किसी ना किसी चीज़ की हमें कमी रह जाएगी और कमी के कारण जो है हमें कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। तो बैलेंस डाइट जो है, बैलेंस का मतलब होता है हर एक चीज़ का बराबर मात्रा, बराबर प्रपोर्शन। बैलेंस डाइट बहुत ही ज़रूरी है। A diet containing all the nutrients in their proper quantities is known as balanced diet. ऐसा डाइट जिसमें हर एक न्यूट्रिटिव कंपोनेंट की मात्रा जो है, प्रपोर्शन जो है, उसको बैलेंस किया गया है, उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। अ बैलेंस डाइट वेरीज विथ एज, हेल्थ एंड ऑक्यूपेशन। जो हमारा डाइट होता है स्टूडेंट्स वो वेरी करता है हमारी हेल्थ के हिसाब से, हमारी एज के हिसाब से। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो सारा दिन दौड़ भाग करते रहते हैं, आउटडोर गेम्स खेलते हैं, तो उनको ये फूड जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है। जो एडोलेसेंस एज
जो एडल्ट हो चुके हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनकी बॉडी क्या कर रही होती है, ग्रोथ कर रही होती है, तो ग्रोथ में भी उनको ज़्यादा फूड की ज़रूरत होती है। जो लोग दिन भर ऑफिस में बैठते हैं, ज़्यादा वॉक नहीं करते हैं, तो उन लोगों के लिए जो खाना है उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। लेकिन जो लोग लेबर हैं, साइड पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वज़न उठाते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनके लिए उनके बैलेंस डाइट में क्वांटिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए, प्लस उनके बैलेंस डाइट में प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो बॉडी बिल्डिंग फूड है, उनको एनर्जी ज़्यादा मिलनी चाहिए, यानी कार्बोहाइड्रेट्स और ये सब उनके फूड में ज़्यादा होना चाहिए। तो ये डिफ़र करता है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। मेल्स के लिए जो होता है प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है, फीमेल्स के लिए विटामिन्स, कार्ब्स, तो ये हर एक चीज़ जो होता है जेंडर से भी ये वेरी करता है। एनर्जी गिविंग फूड, हम फाइनली अब कंक्लूजन देख लेते हैं कि एनर्जी गिविंग फूड कौन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं। बॉडी बिल्डिंग और ग्रोथ प्रमोटिंग फूड कौन से होते हैं, तो प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटेक्टिव फूड यानी हमें जो प्रोटेक्ट करते हैं बीमारियों से, वो कौन से होते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स है डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज जो होती है, डिजीज ऑकर ड्यू टू इम्बैलेंस इन डाइट। जब हमारा डाइट जो होता है उसमें इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, हम सारे कंपोनेंट प्रॉपर प्रपोर्शन में उनका इंटेक नहीं कर रहे हैं, देन वी आर गोइंग टू सफर फ्रॉम डेफिशिएंसी डिजीज। इम्बैलेंस में भी इम्बैलेंस हो सकता है बहुत सारे कारणों से, या तो हम अंडर न्यूट्रिशन जा रहे हैं। अंडर न्यूट्रिशन मतलब जितना होना चाहिए उससे कम। जैसे जो बेगर्स होते हैं, पुअर पीपल होते हैं, उन्हें प्रॉपर नट्स मिलते हैं, ड्राई फ्रूट्स, मतलब उनके पास में इतने पैसे नहीं होते, दे कांट अफोर्ड मिल्क प्रोडक्ट्स और मिल्क, दैट्स वाई दे आर सफरिंग फ्रॉम अंडर न्यूट्रिशन, यानी लेस क्वांटिटी ऑफ फूड उन्हें मिलता है। इसके बाद आ गया ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन यानी सिटी के बच्चे देख लीजिए, सिटी में आजकल अर्बन एरियाज में क्या होता है, सब लोग अपने टीवी सेट्स के आगे बैठ जाते हैं और हैविंग मोबाइल फ़ोन इन देयर हैंड्स, और क्या करते हैं सारा दिन, कुछ ना कुछ पोटैटो चिप्स खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, यानी अपने टमी को देखेंगे नहीं और बस डाउनलोड करते रहेंगे। तो जब ऐसा होता है तो क्या हो जाता है, ओवर मतलब जितना बॉडी को चाहिए उससे ज़्यादा मिल रहा है, पर्टिकुलर कार्ब्स बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है, फैट्स बहुत ही ज़्यादा मिल रहे हैं, तो ये एक्सेस क्वांटिटी ऑफ फूड हो गया। एक्सेस क्वांटिटी ऑफ फूड के कारण क्या होता है, ओबेसिटी हो जाती है, यानी हम बहुत मोटे हो जाते हैं, और ओबेसिटी जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो ओवर न्यूट्रिशन हो गया। थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज लैक ऑफ इसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ फूड। लैक ऑफ इसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ फूड, इसका हम एक सेपरेट टेबल देखेंगे स्टूडेंट्स की। जैसे विटामिन सी होता है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमारे दांत जो होते हैं वो गलने लग जाते हैं, टूथ डिके हो जाता है, हमें स्कर्वी हो जाता है। विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। विटामिन B12 कम हो जाता है तो हमारे हाथ पैर जो है वो दुखने लगते हैं, जॉइंट्स पेन करने लगते हैं, हेयर फॉल ज़्यादा होता है। विटामिन ई की कमी से हमारी जो स्किन होती है वो ड्राई होने लगती है, हमारी आंखों की रोशनी भी कम होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये एसेंशियल कंपोनेंट है। अगर इन कोई भी एसेंशियल कंपोनेंट अगर हमारी बॉडी में नहीं मिला, लैक ऑफ एसेंशियल कंपोनेंट का मतलब, लैक का मतलब ये होता है कि कमी, तो अगर ये कमी हो गई तो हम फिर डेफिशिएंसी डिजीज से ही सफ़र करेंगे। ओबेसिटी जो मैंने अभी आपको बताया कि एक्सेसिव बॉडी वेट ड्यू टू ओवर न्यूट्रिशन, बहुत ज़्यादा मात्रा में बस खाते रहने से ओबेसिटी हो जाती है, और ये ओवर न्यूट्रिशन में आता है। इसके कारण में बहुत सारी डिजीजेज आती हैं, लाइक शुगर लेवल बढ़ जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है, जैसे बहुत सारी बीमारियां होती है। देन गोइटर वही होता है डिजीज़ जब हमारा ये पूरा नेक पोर्शन जो है स्वेल आउट हो जाता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। थायराइड ग्लैंड जो है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो डिजीज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। तो स्टूडेंट्स ये हमारे आज के पार्ट में हम यहीं तक रखेंगे। पार्ट 2 में मैं पूरा बाकी का रिमेनिंग पोर्शन कंप्लीट करूंगी, कवर करूंगी। आप ये सारे नोट्स को 2 से 3 बार अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, तो फिर आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।